7 मई 2025 को रात 1:05 पर इंडियन एयरफोर्स के राफेल विमान भारत की सरजमी से उड़ान भरते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान की 9 लोकेशंस पर एयर स्ट्राइक करते हैं। इन एयर स्ट्राइक्स का मकसद था आतंक के अड्डों को नुकसान पहुंचाना। लगभग 25 मिनट तक इंडियन एयरफोर्स के राफेल कहर बनकर इन कैंप्स को मिट्टी में मिला देते हैं। 1:51 पर इंडियन आर्मी के एक्स हैंडल से पोस्ट करके पूरी दुनिया को यह बताया जाता है कि इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे दिया है। लेकिन पाकिस्तान और पूरी दुनिया अब तक इस बात से अनजान थी कि इंडिया ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट्स तक को टारगेट लिस्ट में डाल रखा था। यह है ऑपरेशन सिंदूर की असली कहानी और वो 72 घंटे जहां पूरा साउथ एशिया बस एक कदम दूर था न्यूक्लियर अटैक के। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी आपको बताएं उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दें और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना ना भूलें और अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। पहलगाम अटैक के बाद ये तो सबको पता था कि इंडिया इसका जवाब जरूर देगा, लेकिन किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि भारत का जवाब इतना घातक होगा। 7 मई की रात को भारत पाकिस्तान की 9 लोकेशंस, जिनमें हाफिज सईद और मसूद अजहर के टेरर कैंप्स थे, उनको पूरी तरह से मिट्टी में मिला देता है। जिसके वीडियोस जब सोशल मीडिया पर आए तो देश के हर उस नागरिक का सीना चौड़ा हो गया जिन्होंने पहलगाम आतंक की हैवानियत को महसूस किया था। इंडिया की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान को भी अपनी आवाम को यह एहसास दिलाना था कि वो भी इंडिया को जवाब देंगे, और उन्होंने दिया भी, वो भी अपने सबसे बड़े हथियार से, प्रोपेगेंडा। जी हाँ, पाकिस्तान ने कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन प्रोपेगेंडा फैलाने में पाकिस्तान सबसे बढ़िया मुल्क है। इंडिया ने जब एयर स्ट्राइक की उसके बाद पाकिस्तान ने अजीबोगरीब क्लेम करना शुरू कर दिए, जैसे उन्होंने इंडिया के 5 राफेल गिरा दिए। उन्होंने रिलीज किया हमारे उकाब, झपटे और आनन फानन 5 जहाज, जिनमें 3 राफेल, उनको मार कराया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे, बठिंडा में जाके गिरे। इससे बड़ी अल्लाह ताला के फज़ल करम से इस मौजूद जवान को, पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम को, आपको इससे बड़ी इज्जत नहीं मिल सकती। अब जब एक देश का प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में इस तरह की बातें कर सकता है और वो भी बिना किसी प्रूफ के, तो आप समझ सकते हैं कि उस देश का क्या हाल होगा। और यहां तक कि जब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से सबूत मांगे गए तो उनका जवाब ये था। Start with this very specific allegation of 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. The debris of रिसेंट सोर्सेज से ये पता लगा है कि इंडिया ने पाकिस्तान पर पहले फेक जेट्स भेजे थे, यानी कि अनमैन्ड जेट्स, जिनमें कोई भी पायलट मौजूद ही नहीं था। जैसे ही जेट्स पाकिस्तान के एयर डिफेंस में एंटर हुए, पाकिस्तान के HQ-9 डिफेंस सिस्टम ने इन पर अटैक किया, जिससे इंडिया को इन डिफेंस सिस्टम की एग्जैक्ट लोकेशन मिल सकी। और बाद में इंडियन एयरफोर्स के जेट्स ने पहले इनको जैम किया और इजीली न्यूट्रलाइज करके पाकिस्तान के बिल्कुल अंदर जाकर अटैक किया। और शायद यही रीजन था जिस वजह से पाकिस्तान के हर पॉलिटिशियन और जर्नलिस्ट ये दावा कर रहे थे कि इन्होंने इंडियन राफेल को मार गिराया है। पाक फजाइया ने भारत का तीसरा जंगी जहाज भी गिरा दिया है। पाक फजाइया ने भारत का तीसरा जंगी जहाज भी गिरा दिया, और यह भी एक राफेल तैयारा है जिसके बारे में ब्रिगेडियर साहब बता रहे थे कि खैर, पाकिस्तान ने अगले दिन यानी 8 मई को बॉर्डर पर अंधाधुंध हैवी शेलिंग करना शुरू कर दी, जिसमें हमारे देश के 15 बेगुनाह सिविलियंस की जान चली गई। वहीं इंडिया ने ओपनली स्टेटमेंट जारी करके ये कहा कि हमारी लड़ाई टेररिज्म के खिलाफ है, ना कि पाकिस्तान के। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने हमले करना नहीं रोके। 8 मई की रात को पाकिस्तान ने इंडिया के जैसलमेर, अमृतसर, जम्मू और बारामूला जैसे 26 लोकेशन पर ड्रोन से हमला करना शुरू कर दिए। लेकिन हमारे स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम आकाश तीर ने इतना बेहतरीन काम किया जिससे हमें कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हो पाया, और 600 से ज्यादा पाकिस्तानी ड्रोन्स को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया। इसके बाद पाकिस्तान ने फिर से अपना सबसे बड़ा हथियार निकाला, जी हाँ, प्रोपेगेंडा, और दुनिया को यह बताया कि पाकिस्तान ने इंडिया के S-400 को ही मार गिराया है। फजाई और हवाई अड्डों में एयरफोर्स और एविएशन बेसिस सूरतगढ़, सिरसा, भुज, नालिया, आदमपुर, भटिंडा, बरनाला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को पाक फजाइया ने भूज और आदमपुर में
निशाना बनाया। और मैं क्यों पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को उसका सबसे बड़ा हथियार बता रहा हूं? क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को आदमपुर एयरबेस जाकर इंडियन एयरफोर्स से बातचीत करनी पड़ती है, जिसकी फोटोज सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाती है ताकि पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का झूठ बेनकाब किया जा सके। खैर, पाकिस्तान ने जब इंडिया के एयरपोर्ट्स और एयरबेसेस पर हमला करना शुरू किया तो उसके जवाब में हमारी तरफ से भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया, और हमारा जवाब ऐसा था जिसको पाकिस्तान कभी भी नहीं भूलेगा। इंडिया का अटैक सिर्फ पीओके या सिर्फ बॉर्डर के आसपास के इलाकों पर नहीं था, बल्कि इस बार लाहौर, रावलपिंडी ऐसी कोई भी जगह नहीं थी जो इंडियन मिसाइल और ड्रोन्स की रेंज में ना हो। इंडिया ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस, सुक्कुर एयरबेस, रहीम यार खान एयरबेस, यहां तक कि रावलपिंडी की क्रिकेट स्टेडियम तक को हैवी नुकसान पहुंचाया। और न कि सिर्फ नुकसान पहुंचाया, बल्कि हर लोकेशन की सैटेलाइट इमेजेस पूरी दुनिया के सामने पेश की, जिससे पाकिस्तान की औकात पूरी दुनिया को पता लग सके। पाकिस्तान जिन उधार के चाइनीज डिफेंस सिस्टम के दम पर उछल रहा था, उसकी सारी हेकड़ी हमारे ब्रह्मोस मिसाइल ने निकाल दी। कई रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान ने इंडिया पर न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट किराना हिल्स पर भी ब्रह्मोस मिसाइल से अटैक किया था, पाकिस्तान को यह मैसेज देने के लिए कि जो वो करने की सोच रहा है उसे उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एयर मार्शल ए.के. भारती ने इस बात से साफ इनकार तो कर दिया, लेकिन जिस मजाकिया लहजे में उन्होंने कहा उससे ये साफ था कि कुछ ना कुछ इंडिया ने जरूर किया है। That Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay, and we've not hit Kirana Hills. Whatever is there. Okay, I did not brief in my briefing yesterday. Thank you. क्योंकि वो एक ऐसी पोस्ट पर है जहां वो सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन पब्लिकली नहीं बोल सकते, जिसके बाद ही बताया जा रहा था कि पाकिस्तान पैनिक कर जाता है और बीच में यूएस को इंटरवीन करना पड़ता है। और 10 मई को अचानक से यूएस प्रेसिडेंट ये ट्वीट करते हैं और दुनिया को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि यूएस की वजह से इतनी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट टल पाई, जबकि इंडिया ने इस बात से साफ इनकार कर दिया और ये कहा कि डीजीएमओ लेवल पर बातचीत करके सीज फायर का फैसला किया गया है। और बाद में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी बात से पलट जाते हैं। And by the way, I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which और पाकिस्तान इसी चीज को लेकर सेलिब्रेट करना शुरू कर देता है कि उन्होंने इंडिया को इस वॉर में हरा दिया। जब किसी मुल्क की एलीट क्लास का ये हाल हो तो आप समझ सकते हैं कि उस मुल्क का क्या हाल होगा। खैर, 12 मई को पीएम मोदी देश को संबोधित करते हुए कुछ अहम बातें करते हैं, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, बल्कि टेररिज्म को खत्म करने के लिए बस ये इंडिया की शुरुआत है। वहीं पाकिस्तान को ये वार्निंग भी दी कि इंडिया न्यूक्लियर ब्लैकमेल में नहीं फंसने वाला। मतलब अगली बार अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी देता है तो इंडिया उससे डरने वाला नहीं है, बल्कि उसे ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा जिसे पाकिस्तान हमेशा के लिए याद रखेगा। और ऑपरेशन सिंदूर अब इंडिया की पॉलिसी बन गई है, और आतंकियों को अगर उनके घर जाकर भी जवाब देना पड़ेगा तो इंडिया उससे पीछे नहीं हटने वाला। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, बल्कि आतंकवाद की लड़ाई में ये इंडिया की बस एक शुरुआत है। और ये दुनिया के लिए एक मैसेज भी है कि इंडिया अब टेररिज्म पर चुप नहीं रहेगा, बल्कि ऐसा जवाब देगा जिसे आतंकवादियों की आने वाली नस्लें 100 दफा याद रखेंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।